हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 करा रहा सी जिंदा नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो आपां लास्ट टॉपिक कर रहे हैं जिंदे विच असीं कीता सी एरिया ऑफ कंबाइंड फिगर इन अ प्लेन। तो आपां कुछ क्वेश्चन कर चुके होए हैं। पिछली क्लास विच आपां दोबारा तो एक बार रिवाइज कीता सी एरिया ऑफ सैक्टर की हुंदा है, एरिया ऑफ मेजर सैगमेंट माइनर सैगमेंट की हुंदा है, तो कुछ क्वेश्चन भी ट्राई कीते सी। हुण आपां थोड़े जिहे क्वेश्चन होर ट्राई करते हैं। तो फिगर सानू दित्ती हुई है, ठीक है। सानू क्वेश्चन विच बोलिया गया इन अ फिगर two circular flower beds have been shown on the two sides of the square lawn ABCD of side 56 meter. If the center of each circular flower bed is at the point of intersection O of the diagonals of square lawn, find the sum of area of lawn and flower bed. तो उनके कहने का मतलब है कि जेडे आ दो चीज़ां ने एक इन्हें फ्लावर बेड्स ने, ये भी फ्लावर बेड है और ये भी फ्लावर बेड है, तो अंदर जेड़ा है वो एक लॉन है, ठीक है। तो उन्हें बोला है कि कहते एक फ्लावर बेड ते लॉन दोनों फ्लावर बेड से लॉन का टोटल एरिया दसो की होएगा। सानू सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ दसी गई है कि साइड 56 मीटर है, तो जेड़ा अपना सैमी सर्कल बनया हुआ है, सैक्टर बनया हुआ है, उनका भी सेंटर ओ है, तो इनका सैक्टर भी की है ओ है सेंटर, ठीक है। सो क्वेश्चन ही सानू बोलिया गया फिगर ते नाल स्टेटमेंट दी हुई सी। उन्हें बोलिया ABCD एक स्क्वायर है, देखने च नहीं लग रहा बट उन्हें बोलिया स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल ने। तो दूसरी गल जेड़ा ओ है दोनों सर्कल्स का सेंटर है जो कि डायगोनल से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ते लाई कर रहा है, और सानू बोलिया गया है कि दोनों फ्लावर बेड्स का ते नाले पूरे पूरे लॉन का सारा दा टोटल एरिया दसो, मतलब पूरी फिगर का एरिया कटना है जिंदे विचों आ दो फ्लावर बेड्स ने ते आ अंदर वाला हिस्सा की एक लॉन है। तो आपां किद्दां कटांगे, देखो आपां नूं बोलिया गया है कि ए सेंटर है, तो पहला आपां सेक्टर का एरिया कढ लिए। देखो एरिया ऑफ दिस सेक्टर जो कढ लूंगे तो केड़ा एरिया आ जाऊगा पूरे का पूरा एरिया, क्योंकि मैनू करना है टोटल एरिया, मतलब मैनू आ वाला एरिया आ वाला एरिया आ वाला एरिया ते आ वाला सारा ऐड करना है ना। ये सेमी सर्कल तो है नहीं, ठीक है। उन्हें सेमी सर्कल ही बोलिया, उन्हें बोलिया कि अंदर सेंटर की ओ है, इट मीनस ए सर्कल का कुछ पोर्शन है। हुण सानू नहीं पता कितना पोर्शन है, तो मैं इस करके आ सैक्टर दिता, इनका एरिया कढ लेना, ठीक है। सेम तरीके दे नाल इस सैक्टर का भी एरिया कढ लेने आ। इनू रीजन 1 नाम दे देने पूरे तो पूरे रीजन नू, एनू पूरे तो पूरे रीजन नाम दे देने 2, ठीक है। और इस रीजन नाम दे देने 3 और इनू नाम दे देने 4, ठीक है। तो जे मैनू कढना है टोटल एरिया, एरिया दे विच की आएगा पूरे का पूरा लॉन भी आएगा ते नाल आ फ्लावर बेड भी आएगा ते आ फ्लावर बेड भी आएगा। आपां किस तरीके नाल एरिया कढ सकदे, जे तां सैमी सर्कल हुंदा फिर तां ईजी सीगा काम, बट उन्हें बोलिया की है कि आ जिहड़ा सर्कल बनया दा सेंटर की है ओ, मतलब ये सर्कल कुछ इस तरीके का है, तो पक्की गल है इस सर्कल का कुछ हिस्सा आ रहा है, मतलब ये सैक्टर आ रहा है कोई। तो आप की करते हैं इस एरिया ऑफ सैक्टर कढ लेने, सेम तरीके नाल इस सैक्टर का भी एरिया कढ लांगे ते नाले आ वाला पोर्शन ते आ वाले पोर्शन को ऐड कर देंगे तो साडे कोल पूरे का पूरा टोटल एरिया आ जाऊगा, ठीक है। हुण सानू पता है एरिया ऑफ सैक्टर कढण वास्ते एक तो सेंट्रल एंगल की जरूरत होंदी है तो एक रेडियस, क्योंकि आपां नूं पता है एरिया ऑफ सैक्टर की होंदा है θ/360 डिग्री इंटू πr²। तो जब तक मैंने उहदा रेडियस ते सेंट्रल एंगल नहीं पता होएगा आपां कुछ नहीं कर सकते। तो आप लेट कर लेने कि रेडियस की है x है, ठीक है। और ए साइड सन दी 56 स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी हैगी है, आप पढ़ी हुई है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इंटरसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ठीक है। तो इट मीन्स जेड़ा आ वाला एंगल है 90 डिग्री है, सेम तरीके ना आ एंगल भी 90 डिग्री है, आ एंगल भी 90 डिग्री है, तो ए एंगल भी 90 डिग्रीज है, ठीक है। क्योंकि आप स्क्वायर की प्रॉपर्टी तुसी 9th क्लास जो क्वाड्रिलेटरल पढ़िया सीगा, असी कहने हैं स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम विद ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इट मीन्स जिन्ना ये डायगोनल होएगा उतना इस डायगोनल की लेंथ है, मतलब अगर मैं इनू x कह तो आ भी x है, तो ए x है तो ए भी x है, क्योंकि डायगोनल सारे इक्वल लेंथ भी होंदे ने, बाइसेक्ट भी करते हैं तो 90 डिग्री ते बाइसेक्ट करते हैं तो स्क्वायर होएगा। तो इट मीन्स जो इन्ना हिस्सा x है तो आ भी हिस्सा x है, आ हिस्सा x है तो यह भी हिस्सा x है, क्योंकि डायगोनल इक्वल लेंथ भी रहे, बाइसेक्ट भी हो रहे हैं, तो विचकार एंगल कितना बना रहे हैं 90 डिग्री। हुण अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर करना है, सपोज इस सेक्टर का एरिया करना है, ठीक है। इस सेक्टर का जब मैंने एरिया करना है तो अपन केड़ा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, थीटा अपने को 90 डिग्री है अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। तो रेडियस की है x, तो जब तक मैंने x नहीं पता होगा अगेन मैं नहीं कर सकता। तो पहला आप की करते हैं आ छोटा सा ट्राइंगल चुकते हैं, वाला अपन को दिख रहा है 90 डिग्री है, इट मीनस इतने पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। तो आप केड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं, इन ट्राइंगल
ABO। ठीक है, तो अपन पता है कि एंगल O की है 90 डिग्री है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 डिग्री ਹੋਵੇ ਇੱਕ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ट्रायंगल ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ट्रायंगल। और उत्थे एक थ्योरम वैलिड होंदी है जिन्होंने ਅਸੀਂ पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। वो की कहेगी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो AB ਦਾ स्क्वायर इज इक्वल टू AO ਦਾ स्क्वायर प्लस BO ਦਾ स्क्वायर। ठीक है, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ है AO कितनी है x और BO भी कितनी है x, ਤੇ ਆ कितना है 56 ਦਾ स्क्वायर। ठीक है, इन्हों मैं लिखा 56 into 56 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर ऐड होकर हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो इथों x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 56 into 56 डिवाइडेड बाय 2। 2 दी अंदर कटिंग कर देने ये आ गया 28। तो इट मींस मेरे को x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 56 into 28। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 56 into 28। ठीक है, और ये आएगी मीटर्स दे विच। ਹੁਣ देखो सानू रेडियस भी पता लग गया, सानू एंगल भी पता लग गया। तो इस करके जब फर्स्ट रीजन का एरिया कटना है, फर्स्ट रीजन का मतलब की हो गया ये पूरे दे पूरे सैक्टर, आ पूरे का पूरा सैक्टर का जो मैंने एरिया कटना पेगा वो निकल आएगा, क्योंकि मैंने उनका रेडियस भी पता है तो सेंट्रल एंगल भी पता है। सेम तरीके नाल आ भी पूरे के पूरे सैक्टर का एरिया मैंने पता लग जाएगा, क्योंकि मैंने उनका रेडियस भी पता लग चुका है, एंगल भी पता लग चुका है। तो नाल की करना अपन सिर्फ और सिर्फ दो ट्रायंगल्स ऐड करने ने, तो अपने को की निकल आऊगा एरिया ऑफ फ्लावर बेड प्लस एरिया ऑफ लॉन। तो आप करते हैं सोल्यूशन दे विच जो मैंने चाहिए है रिक्वायर्ड एरिया उनके लिए मैंने की करना पड़ेगा एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन प्लस एरिया ऑफ सेकंड रीजन प्लस एरिया ऑफ थर्ड रीजन प्लस एरिया ऑफ फोर्थ रीजन, सारे को ऐड करना है। तो मेरे को की निकल आएगा रिक्वायर्ड। फर्स्ट रीजन केड़ा है वो पे पूरे का पूरा सेक्टर कह रहे हैं, सेकंड रीजन है पूरे का पूरा सेक्टर कह रहे हैं, थर्ड रीजन अपने को ट्रायंगल है, तो फोर्थ रीजन भी की एक ट्रायंगल है। तो अपन नाम दे देने इन्हां दे, ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC। ठीक है, आप सिर्फ नाम ही देते हैं जेड़ा तुसी जदों भी कॉपी दे विच जे इत्थे मैंशन कर रहे हो फर्स्ट रीजन सेकंड रीजन थर्ड रीजन ते फोर्थ रीजन, तो जदों तुसी फिगर अपनी बनानी है उत्थे स्पेसिफाई जरूर करना, नहीं तो मैनू कितना पता लगेगा तुसी केड़ा रीजन ले रहे हो। जिवें मैं डायग्राम दे विच मैंशन किया है कि मेरा रीजन 1 है, आ रीजन 2 है, आ रीजन 3 है ते आ रीजन 4 है, तो यह भी जरूर दसो x की है। तो तुसी लिखना है इत्थे बिल्कुल जिवें जिस तरीके नाल मैं लेबल किया है इसे तरीके नाल जो लेबल करोगे तां ही तुहानू भी क्लैरिफिकेशन होएगी ते नाल एग्जामिनर नू भी क्लैरिफिकेशन होएगी कि तुसी कर के रहे हो। ठीक है, तो अपन रिक्वायर्ड एरिया कटना सी एरिया ऑफ फर्स्ट रीजन की है देखो सेक्टर, तो मैं लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर। सेकंड रीजन की है एरिया ऑफ सेक्टर, तो वो भी लिखा है एरिया ऑफ सेक्टर। थर्ड रीजन की सी एक ट्रायंगल, तो मैं लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, उनका नाम लिख दिता AOD। तो फोर्थ रीजन की सी एक ट्रायंगल जिंदा ये नाम की है BOC। तो आप वही कर रहे हैं। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई r स्क्वायर। रेडियस ਇੱਥੇ कौन काम करे x, तो ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆ x स्क्वायर। सेम तरीके नाल अगले सेक्टर ਲਈ भी यही फॉर्मूला बनूगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई x स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल ही फॉर्मूला क्या होता सी 1/2 बेस इनटू हाइट। तो देखो अगर ये 90 डिग्री बना रहे हैं मतलब आ बेस का काम कर रहे हैं, आ हाइट का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जो मैंने करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या होगा 1/2 बेस के ना अपने को OD और हाइट का काम कौन कर रहा है AO। सेम तरीके नाल जो मैं इस ट्रायंगल का एरिया करना है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। हाइट हमेशा 90 डिग्री बनाती है बेस के नाल, तो आ रहा बेस आ होएगी हाइट क्योंकि आ एंगल की बन रहा है 90 डिग्री। सो इनका भी जो मैं एरिया करना है तो की लगाऊंगा 1/2 बेस, बेस अपने को कौन है OC और हाइट की है OB। ठीक है, तो इस तरीके नाल असी एरिया लिखा है। एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्टर की होएगा, एक सेक्टर है जिसका फॉर्मूला क्या होएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई r स्क्वायर।
तो थीटा कितना 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई, रेडियस इत्थे कौन है x, तो पाई एक्स स्क्वायर। सेम तरीके दे नाल दूसरे सैक्टर का भी यही फॉर्मूला बनूगा। तो जे मैंने ट्राइंगल लिखना हो कि होंदा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस का काम ए कर रहा है, हाइट का काम ए कर रहा है, क्योंकि ये दोनों ही आपस में 90 डिग्री ते है। इसी तरीके नाल बेस का काम करे, ए हाइट का काम करे इस ट्राइंगल लिए, तो आप वही वैल्यूज ही लिखनी है। हुण आप डायग्राम के विचों देखते हैं जिहड़ी जिहड़ी वैल्यू सानूं दित्ती हुई है, पहले आप कटिंग कर दिंदे हैं। देखो 9 1s 9 4s, अगेन 9 1s 9 4s, 0 ना 0 गई। ये दोनों सेम चीज़ें ने, तो मैंने 2 टाइम्स लिख देना कि आ जाएगा 1/4 इंटू पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, से इदा इत्थे देखो बेस कितना है अपने को, डायग्राम के देखो OD है x, तो अपने को AO भी की है x। ठीक है, इसी तरीके नाल आ भी की है x इंटू एक्स। तो अदे डायग्राम दिख रहा होगा तुहानू। 2 दे नाल इहदी भी कटिंग हो गई। देखो ये दोनों सेम चीज़ां सीगियां, तो मैं दोनों नू ऐड करके 2 टाइम्स लिख दिता 1/4 पाई एक्स स्क्वायर, इहदी 2 दे नाल कटिंग हो गई। हुण देखो सारे विचों 1/2 कॉमन निकल रहा है। इत्थे भी हाफ सी, इत्थे भी हाफ सी, इत्थे भी हाफ सी, सारे चों हाफ कॉमन कट दिया। इत्थे भी एक्स स्क्वायर सी, इत्थे भी एक्स स्क्वायर सी, इत्थे भी एक्स स्क्वायर सी, तो एक्स स्क्वायर भी कॉमन कट दिया। साडे कोल की बचूगा इत्थे पाई प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, आपां की कीता है हाफ एक्स स्क्वायर, हाफ एक्स स्क्वायर ते हाफ एक्स स्क्वायर सारी टर्म्स विचों कॉमन कट के आ चीज़ लिखी है। हुण इहनूं अगे सॉल्व करदे आपां। इत्थे सॉल्व कर रहे हैं अगों। देखो की है हाफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो, एक्स की वैल्यू आप कट चुके हुए हैं, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 56 इंटू 28 द स्क्वायर रूट द बाहर स्क्वायर, ते नाल की लिखना सीगा पाई प्लस 2, तो पाई की वैल्यू 22/7 प्लस 2। ठीक है, आप जिहड़ा इत्थे एक्स सीगा उनकी वैल्यू आप कट चुके हुए हैं, वो पुट की है, पाई की वैल्यू 22/7 यूज़ की है, नाल प्लस 2 सीगा। इत्थे आ गया 1/2, स्क्वायर ना रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया 56 इंटू 28, एलसीएम ले लिया इत्थे 22 प्लस 14 अपॉन 7 आ जाऊगा। 7 दे टेबल ते 56 जा रहा है, 7 8 ज़ा 56, 2 दे टेबल ते 8 कटिया गया 4 ते, ये आ गया 4 इंटू 28 इंटू 22 दे विच 14 ऐड करिए, तो आ गया 6 और 36 इंटू 36। और आप सिंपल मल्टीप्लाई करना है। देखो 4 नो 28 दे नाल, 28 नो अगो 36 दे नाल, तो पहले आप 28 नो 4 दे नाल मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8 ते नाल आ गया 11, तो अगो 112 नो कितना मल्टीप्लाई करना है 36 दे नाल, 12 ये आ गया 7 6 6 3 ते नाल 3, ये आ गया 2 6 5 अपने को आ गया 6 + 7 13 9 10, तो आ गया आंसर 4032 मीटर स्क्वायर। इट मीन्स पूरे एरिया इनका एरिया कितना आ गया है 40 पूरे रीजन का 4032 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज माई आंसर। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में आप किया है, सानू एक फिगर दी हुई सी, सानू बोलिया गया सीगा कि जिहड़ा अंदर स्क्वायर बने एक लॉन है, जिहड़े उत्ते दो कर्व्ड चीज़ां दिख रही ने, वो की ने सैमी सर्कल्स ने, और वो फ्लावर बेड सॉरी सैमी सर्कल नहीं है, वो कर्व्ड चीज़ां जिहड़ियां ने ये फ्लावर बेड का काम कर रही ने। सानू कढ़ना सी टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कढ़ने वास्ते मैं कहा कि क्यों ना इस सैक्टर का एरिया कढ़ लीए, सेम तरीके नाल इस सैक्टर का एरिया कढ़ लीए, क्योंकि सेंटर ए कर्व्ड सरफेस वास्ते ओ सी और ए कर्व्ड सरफेस वास्ते भी सेंटर ओ सीगा, ते नाल ये ट्राइंगल्स नू भी ऐड कर दिए। ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्क्वायर की प्रॉपर्टी पता है कि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती ने, डायगनल भी इक्वल होंगे ने, एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो मैं इस डायगनल की लेंथ x, तो इनकी भी x, सेम तरीके ना इनकी भी x तो इनकी भी x आ गई, और ए 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के साडे कोल x निकल आया। एरिया सैक्टर लिए मैंने रेडियस का काम कर रहा सी x, वो भी पता लग गया, एंगल भी मैंने पता लग गया 90 डिग्री। सेम तरीके ना ट्राइंगल वास्ते बेस और हाइट भी पता लग गई। सारी वैल्यू सॉल्व करके साडे कोल आंसर कितना आ गया 4032 मीटर स्क्वायर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अगेन फिगर सन दी हुई है, फिगर देख के अपन स्टेटमेंट जरूर पढ़नी है। देखो कि लिखा है, अ स्क्वायर ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट OPBQ, सी फिगर। इफ AO इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, यूज पाई इक्वल्स टू
3.14। ठीक है, तो फिगर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, 1/4 ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੁਆਇਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ AO ਸਾਈਡ ਹੈ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। अगर है 20 ऑब्वियसली सारी साइड ही 20 हो गया क्योंकि यह स्क्वायर है। ठीक है, और सानू बोलिया कि क्या फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना निकलूगा, अगर मैं पूरे क्वाड्रेंट दे विचों आ स्क्वायर दा एरिया माइनस कर दूंगा तो मेरे को की निकल आऊगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है ना, उन्हें बोलिया कि क्वाड्रेंट दे विच एक स्क्वायर इनस्क्राइब किया गया, स्क्वायर दी साइड 20 सेंटीमीटर है तो सानू बोला है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कढो। तो कितना निकलूगा, अगर मैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट दे विचों एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस करदा, एरिया स्क्वायर तो सीधा ही निकल आएगा साइड इनटू साइड। ठीक है, तो क्योंकि साइड सन 20 दी हुई है तो एरिया ऑफ स्क्वायर तो सीधा निकल आऊगा। बट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो जब तक मैंने क्वाड्रेंट का रेडियस नहीं पता होगा मैं काम नहीं कर सकता। सो इत्थे जिहड़ा रेडियस है तुसीं आप देखो, रेडियस का काम कौन करेगा, OD, क्योंकि OD रेडियस दे नाल फिगर बनी होएगी। ठीक है, तो जो मैंने रेडियस बनाना है, रेडियस करना है तो पहला मैंने OD की वैल्यू कढ़नी पेगी। केड़ी OD आ रही, जब तक मैंने एन की वैल्यू नहीं पता होगी तब तक मैं अपना क्वेश्चन नहीं कंप्लीट कर सकता, क्योंकि मैंने पता है एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना निकलूगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर तो ईजिली निकल आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वास्ते सानू रेडियस की लोड़ है और इत्थे रेडियस का काम कौन कर रहा है, OD कर रहा है। अगर तुसीं ध्यान नाल देखो जिहड़ा OD है ਉਹ ਇਹ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਸਕੁਆਇਰ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਨੂੰ OD ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ODA एंगल A की है 90 डिग्री। मैं केड़ा ट्रायंगल चक्या, आ वाला। ठीक है, अगर मैं ए वाला ट्रायंगल चकदा वा तो मेरे को की निकल आएगी, OD की वैल्यू निकल आएगी क्योंकि एंगल A की है 90 डिग्री है तो इत्थे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। पाइथागोरस थ्योरम की कहेगी हाइपोटेन्यूज द स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो सब तो लॉन्गेस्ट साइड कितना काम करूगी, हाइपोटेन्यूज दा, आ बेस दा ते है परपेंडिकुलर दा। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣੀ ਕੀ ਹੈ, OD स्क्वायर की वैल्यू ਕੱਢਣੀ है। ਇਹ ਆ ਗਿਆ 20 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस 20 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ, ये आ गया 2 टाइम्स 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गई OD की वैल्यू, OD स्क्वायर की। तो OD की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 220 का स्क्वायर। ठीक है, जिंदे स्क्वायर रूट ऑफ 2 अलग हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर अलग हो जाएगा, स्क्वायर ना रूट गया, ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 ते नाल 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जिंदे ਲਈ ਮੈਨੂੰ क्वाड्रेंट ਦੇ रेडियस ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। रेडियस का काम कौन कर रहा है, OD, जो कि एक्चुअली जो स्क्वायर के डायगनल का काम कर रहा है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी आप पढ़ी हुई है कि सारे एंगल 90 डिग्री होंगे हैं। फिर मैं यह ट्रायंगल चुकया, उत्थे पाइथागोरस थ्योरम लगा के साडे कोल OD की वैल्यू पता लग गई। हुण आपां सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आपां नूं कढना की है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो उनके लिए की करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट का नाम की है OPPQ। उनके विचों माइनस करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का नाम की है OADC। सो ए स्क्वायर का नाम है। अपने को की निकल आऊगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्वाड्रेंट के विचों जो मैं स्क्वायर माइनस कर दूंगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की होंदा सीगा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस माइनस अपने को एरिया स्क्वायर के अंदर साइड इनटू साइड, तो इतने साइड की है OA तो दूसरी साइड ले लिए OC, तो OA इनटू OC। ठीक है, अपने को जेड़ा इत्थे रेडियस है 1/4 पाई, रेडियस का काम कौन कर रहा है, OD, तो मैं इत्थे लिखा OD का स्क्वायर माइनस OA की वैल्यू 20 एंड OC की वैल्यू भी 20, तो आ गया -400। 1/4 पाई की जगह आप लिख दिया 22/7 और OD स्क्वायर की जगह असी वैल्यू पा दें स्क्वायर रूट ऑफ 2 नाल 20 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 1/4 इंटू 22/7। इत्थे देखो स्क्वायर जिहड़ा है इहदे कोल भी आएगा, इहदे कोल भी आएगा, स्क्वायर
रूट के नाल कैंसल होके की बना दूंगा 2 और इनके नाल एक स्क्वायर आके 20 का स्क्वायर हो जाऊगा -400। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया 400 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 1/4 ते नाल माइनस की पे 400 कटिंग कर दिए 4 1 400। ठीक है, तो साढ़े को आ गया 22/7 नहीं पाई की वैल्यू ने बोली है 3.14 तो असं 3.14 ही यूज़ करांगे क्योंकि अपन ने बोलिया होया कि पाई की वैल्यू स्पैसीफिकली 3.14 ही यूज़ करनी है तो असं इतने 3.14 ही यूज़ करांगे। ठीक है, आप अपने वालों वाइट वैल्यू नहीं यूज़ करनी जो दी है सानू। तो देखो आप इतों सॉल्व करते हैं, ये आ गया 3.14 इंटू 2 इंटू 100 -400 एंड द डेसिमल हटाइए 100 वाले 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 इंटू 3.14 -400। तो आप सॉरी 3.14 नहीं 314 क्योंकि डेसिमल हटा के जीरोज आई सी 0 ना 0 गई तो 2 इंटू 314 -400 आप माइनस करके देख लेने 314 पहले 2 ना मल्टीप्लाई कर दिए ये आ जाएगा 826 एंड 400 असी माइनस कर देने ये आ जाएगा 822 तो आंसर आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो सानू पता लग गया कि जेड़ा एरिया ऑफ शेडेड रीजन आया है वो कितना है 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर तुहाडा स्क्वायर जेड़ा है उनकी डायमेंशन की है 20 सेंटीमीटर। क्लियर, आपा की किया एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। रेडियस कड्डण लई असी ओडी की वैल्यू कड्डी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। साडे कोल ओडी की वैल्यू आ गई डायरेक्ट यूज़ की नाल सी एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर के होंदा साइड इनटू साइड सॉल्व किया पाई की वैल्यू ने बोली है 3.14 तो आप 3.14 ही यूज़ करनी है। सॉल्व करके साडे कोल आंसर कितना आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते हैं। क्वेश्चन इच फिगर अगेन दी हुई सानू उन्हें बोलिया है इन अ फिगर ABC इज अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल of radius 14 centimeter and a semicircle is drawn with BC as diameter, find the area of the shaded region। तो उन्हें बोला है कि जेड़ा साडे कोल ABC आ जेड़ा बन रहा है दिस आ वाला हिस्सा एक की है सर्कल दा क्वाड्रेंट है, सर्कल दा क्वाड्रेंट है और उनका रेडियस दिता है 14 सेंटीमीटर। इट मींस पक्की गल है ये भी 14 सेंटीमीटर है और आ भी की है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और सानू पता है क्वाड्रेंट दे विच अगर आप डिस्कस करिए क्वाड्रेंट का मतलब क्या होंदा सी सर्कल नू 4 इक्वल हिस्से च वंड लो है ना, यही होंदा सीगा ते आपां ये भी पढ़िया सी कि आ एंगल क्या होंदा है 90 डिग्री। हर क्वाड्रेंट दे विच जेड़ा अपना सेंटर तो दोनों रेडियस दे विचकार एंगल होंदा है 90 डिग्री होंदा है। इट मींस आ एंगल की बन गया 90 डिग्री क्योंकि उन्हें बोलिया सीगा कि जेड़ा ABC है वो एक क्वाड्रेंट है जिंदा रेडियस है 14 तो आप कह दिता कि आ एंगल क्या होएगा 90 डिग्री। ते नाल ही उन्हें एक होर इन्फॉर्मेशन दी है वो कहता है कि अगर तुसी BC देख रहे हो BC नु डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, BC नु एज अ डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, सानू करना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कढण वास्ते आपां की करिए इस सेमी सर्कल दे विचों दी इस सेमी सर्कल दे विचों असी इस सेगमेंट दा एरिया माइनस कर दिए। जे मेरे को सेगमेंट का एरिया माइनस हो जाएगा तो मेरे को की निकल आऊगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक है, सो जब तक मैनू सेमी सर्कल का एरिया वास्ते रेडियस नहीं पता होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। जो मैनू करना एरिया ऑफ शेडेड रीजन एक बार दोबारा तो देखो तो साडे कोल एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिया पूरा सेमी सर्कल है। अगर इस सेमी सर्कल के आ हिस्सा माइनस करूँगा ताही मेरे को निकलूगा एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल वास्ते मैनू फॉर्मूला पता कि होंदा है पाई आर स्क्वायर बाय 2। जब तक मैनू इस सेमी सर्कल का रेडियस नहीं पता होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। तो रेडियस का काम कौन करेगा, BC अगर डायमीटर है तो उनका हाफ की काम करूँगा रेडियस का। तो सब तो पहला आप BC कर दिया केड़ा ट्रायंगल ये इन ट्रायंगल ABC असी क्या कि एंगल A की है 90 डिग्री। रीजन तो पता है क्योंकि आ पूरा हिस्सा क्वाड्रेंट बन रहा सीगा तो सेंटर ते जेड़ा एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है दो रेडियस के विचकार। आपां क्योंकि ये कह रहे हैं कि ट्रायंगल है रहा, ठीक है, तो इत्थे पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है क्योंकि एंगल की है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम की कहती है कि हाइपोटेन्यूज ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इनकी जगह BC की जगह BC रहने देता है, इनकी जगह लिख जाए 14 का स्क्वायर
प्लस 14 का स्क्वायर। तो यह क्या आ गया अगेन 2 टाइम्स 14 का स्क्वायर आ गया। तो साडे कोल BC की वैल्यू क्या आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 2 ते नाल आ गई 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हुण मैनूं इहदा डायमीटर पता लग गया, रेडियस कढ लूँगा तो एरिया ऑफ सैमी सर्कल निकल आएगा। उहदे विचों जदों मैं सैगमेंट नूं माइनस करूँगा तो मेरे कोल की निकल आऊगा एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड रीजन। तो पहला आपां एरिया ऑफ सैगमेंट कढदे हां। आपां नूं अगर याद होवे किद्दां कढीदा हुंदा सीगा, सपोज ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ ਮਾਈਨਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇਹੀ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਣਾਣੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ACB। ਆ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ। मैनू केड़े वाला हिस्सा चाहिए है, मैनू सिर्फ और सिर्फ आ हिस्से का एरिया चाहिए। ए हिस्से का एरिया चाहिए। एक्चुअली किंदा काम कर रहा है, एक सैगमेंट का काम कर रहा है। मैं सिर्फ डायग्राम जो बनाया सिर्फ इन्ना बनाया, सिर्फ इन्ना डायग्राम बनाया इत्थे। ठीक है, तो मैनू ए एरिया चाहिए, एरिया ऑफ सैगमेंट। किद्दां कड्ढीदा हुंदा सीगा एरिया ऑफ सैक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सैक्टर लिए फॉर्मूला की लगेगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो 90 अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल की होंदा सीगा, तुहानूं याद होवे तो होंदा सी आर स्क्वायर साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, तो इत्थे लगाया एंगल ना कटिंग होगी 90 ते 4 ये आ गया 1/4। पाई की जगह आप वैल्यू यूज कर लेना 22/7। रेडियस कितना सानू बोला है 14, तो इत्थे मैं 14 नूं 2 बारी लिख दिता माइनस इत्थे आ जाऊगा 14 दा स्क्वायर नाल sin थीटा बाय 2 कितना sin इत्थे एंगल कितना यूज करोगे 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि सानू पता है एंगल कितना दिता है 90 डिग्री, तो आ गया sin 45 डिग्री नाल आ गया cos 45 डिग्री। सॉल्व करते हैं ओके, ये आ गया 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 माइनस 14 ਦਾ स्क्वायर sin 45 कितना होता है 1/√2 cos 45 भी कितना होता है 1/√2। ठीक है, ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ एरिया ऑफ सैमी सर्कल वास्ते। जब तक मैनू इस सैगमेंट का एरिया नहीं पता होगा मैं सैमी सर्कल विचों नहीं माइनस कर सकता। तो पहले मैं सैगमेंट का एरिया कढ रहा। सैगमेंट का एरिया जिहड़ा निकलदा किद्दां निकलदा है, अगर पूरे सैक्टर दे विचों इस ट्रायंगल का एरिया की कर दीए माइनस, अपन पता है एरिया ऑफ सेक्टर लिए फॉर्मूला की लगता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल लिए ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੀ ਆਇਆ ਸੀ r स्क्वायर sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ਇੱਥੇ थीटा ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ 90 डिग्री, तो 90 ਦਾ ਹਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 45, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ 45। sin 45 कितना ਹੁੰਦਾ 1/√2 cos 45 भी कितना ਹੁੰਦਾ 1/√2। ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ रेडियस जो कि ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14 नाल लिखा 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर। हुण आपां इहनूं अगे सॉल्व करते हैं। अपने को सॉल्व करके देखो कितना आ जाएगा, इधर नूं कर रहा मैं सॉल्व। ये आ गया 1/4 इंटू 22/7 इंटू 14 माइनस 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाय देखो 1/√2 मल्टीप्लाई होके की बन जाएगा 2। तो इनकी कटिंग करते हैं 2 1 जा 7 जा, इनकी भी कटिंग करते हैं 2 जा। ठीक है, फिर इनकी 4 के नाल भी कटिंग है 1 जा 2 जा और ये आ गया 7। तो ये आ गया 22 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 14। दो 7 कॉमन कर दिया, ये आ गया 22 माइनस 14। 22 आप 14 माइनस करके देख लेना कितना आंदा है। ये आ गया 8 और 1 0 8 आ गया 8 इंटू 7 कितना आंदा है 56। तो मैनू पता लग गया कि इस हिस्से का सिर्फ इन्ने को हिस्से का एरिया कितना है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर करना की सीगा आपां नू चाहिदा है शेडेड रीजन का एरिया। आ की कर एक सैमी सर्कल और ए की काम कर एक सैगमेंट का। जब तक मैनू सैगमेंट का एरिया नहीं पता होगा आपां सैमी सर्कल एरिया चो नहीं माइनस कर सकते। तो आपां पहला एरिया ऑफ सैगमेंट कढण लई मैं उही क्वाड्रेंट बनाया जो सानू दिता होया सीगा। सानू टोटल लेंथ दित्ती हुई सी 14 और ये भी 14 क्योंकि रेडियस का काम कर रहे सीगे। सानू इस सैगमेंट का एरिया चाहिदा सीगा। तो सैगमेंट का एरिया कितना करते हैं एरिया ऑफ सैक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। सानू एंगल पता सी 90 डिग्री
और ਆਪਾਂ ਲਗਾਇਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ r² sin θ/2 cos θ/2 ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਗਮੈਂਟ 56 ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 56 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਬਟ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ तो अपन करना की एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो अपन लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन तो शेडेड रीजन का एरिया कितना आएगा मैं तुहानू हुणे ही समझाया कितना लिखोगे तुसी लिखोगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट ठीक है सेमी सर्कल की फॉर्मूला क्या होएगा पाई r² by 2 और सेगमेंट का एरिया हुणे आपां कढिया है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर तो इत्थे रेडियस का काम कौन करेगा BC क्योंकि डायमीटर है तो BC का हाफ की काम करेगा रेडियस का काम करेगा तो आप इत्थे वैल्यूज पुट करते हैं ए पाई की जगह अगेन 22/7 ना लिखा 1/2 अपने को जेड़ा रेडियस है वो एक्चुअली की है BC/2 काम करेगा रेडियस का बाहर लिखा स्क्वायर तो r² की जगह मैं लिखा है BC/2 π/2 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 22/7 ਲਿਖਿਆ ਔਰ 2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ -56 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 22/7 1/2 BC ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਦੇਖੋ BC ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ √2 * 14 ਬਾਹਰ ਇਹਦੇ ਸਕੁਆਇਰ ਔਰ ਥੱਲੇ 2 ਦੇ ਵੀ ਸਕੁਆਇਰ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ 4 -56 ठीक है तो आ गया 22/7 * 1/2 ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ √2 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 14 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 14 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 4 -56 ਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਨਾਲ 2 ਗਿਆ ਇਹ 2 1 ਸੌਰੀ 2s ਆ ਔਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 11 ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 11/7 into 14 into 14 divided by 2 minus 56 2 1s are 2 7s are 7 और 7 भी गया ये आ गया 11 into 14 minus 56 माइनस करके देख लेना पा 11 ਨੂੰ 14 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ 4 1 4 1 मतलब 154 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ 56 ਦੇਖੋ ਇੱਧਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 15 ਵਿੱਚੋਂ 14 ਵਿੱਚ 8 ਆ ਗਿਆ ਤੇ 98 तो ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 98 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਸੋ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 98 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ 98 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ 14 ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ BC ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਸਮਝ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਾਈਂਡ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ ਲਈ ਅਗਰ ਇਹ ਸੈਮੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚੂਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਸ਼ੇਡਡ ਰੀਜਨ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢਾ सो सैगमेंट का एरिया कितना निकलूगा इस सैक्टर दे विचों इस ट्रायंगल का एरिया माइनस करके सारा कुछ लगा के साडे कोल आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर फिर आपां नूं इस सैमी सर्कल दे एरिया वास्ते इहदा रेडियस पता होना चाहिए सीगा फिर मैं इस ट्रायंगल दे विचों पाइथागोरस थ्योरम लगा के BC कढ लिया BC कितना आया √2 14 सेंटीमीटर तो इहदा रेडियस क्या होगा √2 14 सेंटीमीटर दा हाफ तो आपां एरिया ऑफ सैमी सर्कल भी हुण कढ सकदे आ एरिया ऑफ सैमी सर्कल की होएगा πr²/2 सो रेडियस की होएगा जो भी ਅਸੀਂ BC वैल्यू ਕੱਢੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ तो BC ਦਾ ਹਾਫ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 56 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ तो ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 98 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ 98 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ शेडेड रीजन ਆਪਾਂ क्वेश्चन किते ने ਹੁੰਦੇ और चैप्टर नंबर 12 जिंदा नाम ਸੀਗਾ ਏਰੀਆ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਸਰਕਲ ਉਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਲਾਸ ਟੀਚਰ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਊਟਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ।